नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों आज हो गया 31 जनवरी और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच है। आज का पहला प्रश्न है, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी आपको उस पुरस्कार का नाम बताना है जिससे मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए उस पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। तो इसका ए ऑप्शन से होगा पद्मश्री पुरस्कार। चलिए दोस्तों, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं कि मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि पद्मश्री देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और उन्हें इससे पहले साल 1995 में अपने उपन्यास रागवेल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्होंने 8 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 4 कविता संग्रह और 2 वैचारिक निबंध संग्रह लिखे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि नामदेव चंद्रभान कांबले ने हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के ऊपर भी पुस्तक लिखी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो हाल ही के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जो पुरानी जेल है राज्य के अंदर उनको पर्यटन के लिए खोला है। तो इसका डी ऑप्शन से होगा, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन की पहल की शुरुआत की है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। मुंबई को माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं और शिवसेना पार्टी वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है और महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। अब जानते हैं इस पर्सन के बारे में कि पुणे की 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नजदीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों को इतिहास के जानकारों और आम नागरिकों को हमारे इतिहास के एक नवीन पहलू को अनुभव करने में सहायता मिलेगी। आपको बता दें दोस्तों कि जेल पर्यटन इसलिए शुरू किया गया है कि स्कूल और कॉलेज के जो छात्र हैं वो वहां पर जा सके, उन जेलों के इतिहास के बारे में जान सके। साथ ही जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं जो इतिहास की जानकारी रखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, रिसर्च करते हैं इतिहास के बारे में, वो भी वहां करीब से जाकर उनके बारे में जान सके और कुछ जानकारियों को इकट्ठा कर सकें। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है। तो हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक पोर्टल की शुरुआत की है जिसके अंदर जो प्रवासी श्रमिक है उनकी समस्याओं के बारे में सुना जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन से ये श्रम शक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति शुरू किया है और इस पोर्टल की शुरुआत आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित जो आंकड़े या डेटा है उनको एकत्रित करना, उस डेटा को मौजूदा कल्याणकारी योजना से जोड़ने के लिए की गई है। यानी इस पोर्टल का उद्देश्य है कि जो आदिवासी प्रवासी श्रमिक जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर काम करते हैं उनके डेटा को एकत्रित करना और मौजूदा जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनसे उनको जोड़ा जाएगा। यह पोर्टल प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत के तहत मौजूदा कल्याण योजना से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा।
आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस आईएफएस अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? तो हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में शुभदर्शनी त्रिपाठी को अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी शुभदर्शनी त्रिपाठी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। अभी वह उप महानिदेशक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पद पर है। वे 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है। आपको बता दें कि कजाकिस्तान विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। जी हां दोस्तों, तो आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, जिससे कि हम आने वाले वीडियोज के अंदर और सुधार कर सके और आपके अनुसार हम अगले सेशन के अंदर करंट अफेयर के और सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आ सकें।